अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में अप्रैल की 1 तारीख को असद खान नामी एक शख्स के कत्ल का वाक़या पेश आया था। इस पर पुलिस ने असद खान के 7 कातिलों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, जिसके नाम यासीन खान, मोहम्मद अदनान, अब्दुल अली, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद शोएब है। इसमें एक छोटा सा कम उम्र लड़का भी है। साउथ जोन डीसीपी ने प्रेस मीट करते हुए ये सारी तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। देवरपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में परसों जो असद खान प्रेसिडेंट ऑफ तिगलगुंटा जहनुमा का मर्डर हुआ था, उसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें एक छोटा बच्चा भी है। पूरा 7 लोग मिलके उनका मर्डर किया था। उसमें A1 यासीन खान सन ऑफ अमजद खान रेजिडेंट ऑफ शफी कॉलोनी वटेपल्ली, दूसरा मोहम्मद अदनान, तीसरा अब्दुल अली, चौथा मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शोएब और एक छोटा बच्चा, सभी मिलके ये मर्डर किया था। इसमें 2018 में सितंबर 22 को जो A1 है यासीन खान, उनका पापा को अमजद खान को, ये जो परसों मर गया था असद खान, उन्होंने मिला के पूरे 5 लोग मिलके उनको मर्डर करवाया था। वो सिलसिले में 3 साल से ये जो यासीन खान है, जो 2018 में अमजद खान का बेटा है, वो 3 साल से इनके ऊपर रिवेंज लेने के लिए प्लान कर रहा था। अभी 2 दिन पहले से इनका दोस्त मिलके ये जो अब्दुल अली, अदनान और वो छोटा बच्चा जुवेनल जो है, वो तीनों इनका रिलेटिव्स है और बाकी इनका दोस्त है। ये सब मिलके प्लान किया है, क्योंकि 2018 में जो अभी ये मर गया असद खान है, उनका बेटी को, जो अमजद खान है, उनका बेटा का शादी हुआ था 2016 में। उसके बाद वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और दोनों डिवोर्स लिया है, खुला ले लिया है। उसके बाद से वो दोनों फैमिली के बीच में झगड़ा चल रहा है। वो दिमाग में रख के 2018 में असद खान ने प्लान करके अमजद खान को मर्डर करवाया था। अभी अमजद खान का बेटा यासीन खान वो माइंड में रख के उन्होंने भी परसों मर्डर किया था। इसमें पहले 31 मार्च को एक बार अटेम्प्ट किया था। एक ऑटो किराए में लेकर 300 रुपये के लिए घर पे फंक्शन है बोल के एक ऑटो को लेकर 7 लोग ट्राई किया था, पर उस दिन बहुत लोग था तो इसलिए वो नहीं किया है। और परसों उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन था कि वो जहनुमा से कितने बजे निकल रहे घर से, क्योंकि इन्हों जो यासीन खान था वो 2018 से पहले 2 साल उन्हीं के घर में रहे थे, तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन था। तो उसके हिसाब से उन्होंने प्लान करके जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। परसों जब वो आ रहा था 2 बजे, लगभग 2 बजे उनको एक्सीडेंट करके वो गिर जाने के बाद 7 मिलके उनके ऊपर हमला करके, उनके शॉप था कारपेंटर का, उधर से जो चाकू वगैरह लेकर आया था, सिकिल वगैरह लेकर आके उसको अटैक किया है। उसके बाद वो सभी मिलके संगारेड्डी मेडचल के तरफ जाके फिर आज मैलारदेवपल्ली में सभी पकड़ में आया और सबको अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें जो मर गया असद खान, उसके ऊपर पहले से भी राउडी शीटर था और PD एक्ट भी था, और जो इसमें अक्यूज़्ड है उसमें 2 लोगों के ऊपर ऑलरेडी राउडी शीटर है। एक मोहम्मद अदनान और अब्दुल अली, ये दोनों के ऊपर पहले से भी राउडी शीटर है। और मैं पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राउडी शीटर है
वो ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, वो पीडी एक्ट में डाल रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, कॉर्नर सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं, और आगे से भी बहादुरपुरा, फलकनामा और काले पत्थर के पुलिस के साथ मिलके हम ये देखते हैं कि ये राउडी शीटर का एक्टिविटीज़ कम करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। सर, आए दिन शमशाबाद जोन में जो है दिन दहाड़े पब्लिक के बीच में मर्डर हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है सर? का फ्रेंडली पुलिस इसका रीज़न है? नहीं, इसमें का बिल्कुल भी नहीं, इसमें ये मर्डर, स्पेशली ये जो मर्डर हुआ है असद खान का, ये तो प्योरली फैमिली रिवेंज है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, और उनका पापा को 2018 में मार दिया बोल के उन्होंने ग्रज रख के अभी ये किया है। और इनसे बात कर से ये भी पता चल रहा है कि ये पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वायरल होने के चक्कर में भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी पिछले केसेस में है, राउडी शीटर से वगैरह है, नहीं तो मर्डर केस में विक्टिम से अक्यूज़ है, सबको बुला के उसको भी काउंसलिंग करेंगे कि आगे से ऐसे कुछ उनके ऊपर कंप्लेंट है तो पुलिस को ही देना है, पर खुद लॉ को हैंड्स में नहीं लेना है बोल के सबको हम काउंसलिंग करेंगे। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी ऐसे वायरल हो रहे हैं वो ज़्यादा तक पब्लिसाइज ना करे, ताकि वायलेंस छोटे बच्चे वगैरह नहीं देखने के लिए, वायरल ना करे के लिए हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शमशाबाद जोन के राउडी शीटर सेंसिटिव वीडियो से जो अटैक कर रहे हैं, जिससे वेपन से जो अटैक कर रहे हैं, वो वीडियोस वायरल है सर, उस वीडियोस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उस वीडियो से हम बोल रहे हैं कि उसको वायरल ना करें, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह में, तो जो सेंसिटिव वीडियोस है, वायलेंट कंटेंट है, उसको आप वायरल ना करने के लिए हम सबको रिक्वेस्ट करें। A2 A3 जो सब ये अब्दुल अली, ये दोनों 2019 में आर्मसाइड केस और 307 केस में शामिल थे, उसके ऊपर राउडी शीट मैलारदेवपल्ली PS में ओपन किया था। ये दोनों भी यासीन खान के रिश्तेदार है, और बाकी 3 जो है उनका दोस्त है, तो ये सब मिलके किया था। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।